और अब अपन तीसरे नंबर का जो पर्व है पाठ 10 का, 2 पर्व अपन पढ़ चुके हैं, अक्षय तृतीया और रक्षाबंधन पर्व। अब अपन तीसरे नंबर पर्व दीपावली पर्व को पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं आप चाची, क्या बोल रही? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब देखो किसी के आधार पर नहीं है, जो पुस्तक में है वो अपना मेन आधार है। वो तो अपने अभ्यास के लिए दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं कि उसके आधार पे आए, किसके आधार वो नहीं, वो पेपर वहाँ से बनेगा, ठीक है। तो पुस्तक में जो है अपन को उसी को मेन पढ़ना है, बाकी तो अब आपके अभ्यास के लिए कि आप कैसे उसको अभ्यास कर सकें। तो अब दीपावली पर्व के बारे में अब अपन जानते हैं। चलिए, संपूर्ण भारत में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति दीपावली पर्व को अपने अपने तरीके व उत्साह से मनाते हैं। वहीं हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाने का एक पवित्र कारण है कि दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को रात्रि के अंतिम पहर में और अमावस्या के प्रातः काल के समय अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस कारण दीपावली पर्व को वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं सायंकाल के समय गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बाद सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर जगमगा उठा था। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे और उन्हीं की स्मृतियों में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। तब से आज तक सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं, ठीक है। दीपावली के दिन समवसरण का चित्र बनाकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी एवं गौतम गणधर की पूजन की जाती थी, परंतु बाद में उस अचल लक्ष्मी को छोड़कर लोग धन रूपी तुच्छ लक्ष्मी को पूजने लगे और कुछ लोग अभी भी पूजते हैं, है ना। तो दीपावली के दिन मुख्य रूप से सुबह महावीर भगवान की पूजन होती है, उनका निर्वाण उत्सव मनाया जाता है और शाम के समय केवल ज्ञान ज्योति के रूप में गौतम गणधर की पूजन की जाती है। शाम के समय मतलब वही 3 से लेकर के 5-6 बजे तक जो भी गोधूली बेला मुख्य होता है, तो अष्टद्रव्य से पूजन पहले करके इसके बाद में फिर पूजन के बाद दीपक जलाए जाते हैं। तो सही विधि तो यही है, लेकिन अभी भी मुश्किल से 10% लोगों के घर पर अष्टद्रव्य से पूजन होती है, बाकी लोग पूजन नहीं करते हैं। और इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही करें, वहाँ कोई भगवान जी को विराजमान नहीं करना है, यंत्र जी भी विराजमान नहीं करना होता है। सिर्फ जिनवाणी जो आपके पास है, जिनवाणी का मतलब जिनवाणी संग्रह भी नहीं होता, जो अपन पूजन करते वो नहीं, पूजन की किताब नहीं, जिनवाणी मतलब ग्रंथ है ना, आचार्य प्रणीत, वो भी प्रवचन वाले नहीं, आचार्य प्रणीत जिसमें मूल टीकाएं लिखी हों कम से कम, है ना। ऐसे ग्रंथ 2-4 ग्रंथ सामने रख करके पर आप लोग भी कर सकते हैं। कई जगह हमने देखा ऐसा कि भैया मतलब पुरुष ही करेंगे दो दुपट्टे पहन करके तभी हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्य की थाली लगा करके और पूरा जैसे है बाकायदा बना करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और कोई ऐसा भी नहीं है कि 16 का ही सब कुछ हो, आप धुले हुए वस्त्र हो, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो। तो जैसे कि धोई दुपट्टे भी हैं तो आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल 16 ही के हों, जैसे अपन अभिषेक करने के लिए होते हैं। आप जो सुबह पहने हैं उनको भी आप दोबारा से पहन के कर सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन करना चाहिए दीपावली की पूजन को दष्ट द्रव्य से ही, तभी वो पूजन सही कहलाएगी, अन्यथा फिर वो जो परंपरा चली आ रही है वही चलती रहेगी, उसका क्या मतलब है।
फिर बाकी इसका करने के बाद फिर आप जो करते हैं रात भर और जो चलता रहता है दीपक जलाने का, लोगों के आने जाने का, वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली पर्व सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी है, एक सामाजिक त्यौहार है क्योंकि सामाजिक रूप से बन गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वर्षा ऋतु के बीतने के बाद पृथ्वी में नमी रहती है, जो मार्ग एवं मकान विकृत हो जाते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए दीपावली के पूर्व ही अपने मकान, दुकान, कारखानों की सफाई कर लिया करते हैं। कहते भी हैं कि सफाई, स्वच्छता और सुंदरता में लक्ष्मी का वास होता है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि चूने की पुताई करने से एवं सरसों का तेल जलाने से मकानों के रोग युक्त मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, दुर्गंध भी दूर हो जाती है। अतः रोगनाशक पर्व के रूप में दीपावली पर्व प्रचलित है। इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार दीपावली के दिन अपने हृदय से राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या रूप मल को त्याग कर ज्ञान रूपी धन को जागृत करना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी का तो आय व्यय होता ही रहता है, परंतु ज्ञान लक्ष्मी सदैव स्थिर स्वभाव वाली है, जो हमें ऐश्वर्य, सम्मान दोनों ही दिलाती है। प्रति वर्ष संपूर्ण भारत में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में व्यय करके अन्य मत के लोग जुआ खेल के, आतिशबाजी करके, क्लबों में जाकर शराब पीकर ऐसे निंदनीय कृत्यों से दीपावली पर्व मनाते हैं। हमें चाहिए कि हम दीपावली को बहुत ही सात्विक एवं उत्साह के साथ मनाएं, अच्छे कार्य करके। दीपावली के दिन प्रातः शीघ्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्राभिषेक, महावीर भगवान की पूजन आदि करके निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। ये विधि है, इसको पूरा से अच्छे से याद रखिएगा। निर्वाण लाडू छत्राकार सिद्ध शिला का प्रतीक है ना, उल्टा कटोरे की तरह ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे तबले की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वो तो मतलब वैसे है तो वही, मतलब एक्चुअल में उसका जो नाम आता है वो छत्र के समान आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो अपन बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा जैसे दिया है भरा हुआ दिया, हाँ अर्धचंद्राकार, वही तो ऐसे निर्वाण जो लड्डू गोल बनाते हैं बर्फी, वो नहीं है लाडू का आकार, कहने का हमारा ये है। ऐसा ही होना चाहिए तबले के जैसा, बिल्कुल चंद्रमा की तरह वो होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए कि लड्डू की तरह अपन ने गोल कर दिया, वो लाडू नहीं है, वो लड्डू बन गया। लाडू और लड्डू दोनों ही अंतर है, हैं? हाँ, वो छोटे छोटे वो सब ऐसे ही बनाते हैं, बल्कि तो इसीलिए तो, या तो उनको दियों में भर करके बना सकते हैं अपन, दियों में, छोटी कटोरियों में, तो बस वो सीधे के सीधे ऐसे निकल आए थे छोटे चाहिए तो। लेकिन अब क्या है कि उतने सारे होते तो इतने सारे दिए या इतने कैसे करें, तो इसलिए वो बन जाते, लेकिन वो है नहीं। बड़े बड़े तो सही बन जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े कटोरों में, बड़े उसमें बनते हैं, वो सही बन जाते हैं, लेकिन छोटे साइज के जो रहते हैं वो एकदम बर्फ़ी वाले या लड्डू वाले बन जाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। तो जहाँ भगवान मोक्षावस्था में अवस्थित है, ऐसा आचार्यों का कथन है। दोपहर में पंचपरमेष्टि विधान आदि का आयोजन, सायंकाल जिन सामूहिक आरती व पाठ के बाद भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों पर विशेष सभा का आयोजन होना चाहिए। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दिन हिंसा कारक जैसे आतिशबाजी, जुआ खेलना आदि घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तभी हमारा दीपावली पर्व मनाना सार्थक होगा, तभी हम महावीर के अनुयायी और उनकी संतान कहलाएंगे। तो दीपावली पर्व का यह भी तीसरा पर्व अपन ने इस पाठ का पूरा कर लिया है। तो इस चीज़ को अपन को दीपावली पर्व में 2-3 चीज़ें जो हैं अपन को याद रखने की हैं। पहली चीज़ जो पूरे पर्व के लिए कि क्यों मनाया जाता है, इसका कारण तो महावीर भगवान को मोक्ष हुआ सुबह, और शाम को गौतम गढ़धर स्वामी को केवल अज्ञान हुआ,
तो सुबह लाडू चढ़ाते हैं और शाम को दिए जलाते हैं, क्योंकि उस दिन भी देवों ने दिए जला करके पूरी पावन नगरी को जगमगाहट कर दिया था। तो केवल ज्ञान के स्वरूप प्रतीक के रूप में अपन दीपों की पंक्तियां जलाते हैं। तो इस प्रकार से हमको शाम को गौतम गणधर स्वामी की पूजन करना चाहिए। पूजन भी गौतम गणधर स्वामी की होना चाहिए, शाम को नहीं। तो अपन लोग क्या करते हैं, सुबह तो कर ही आते जो करते हैं, शाम को भी दिए जलाते हैं, महावीर अष्टक पढ़ते हैं। पढ़ो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौतम गणधर स्वामी की तो भी करो कछु, वही करना है गौतम गणधर। हाँ वही है, लक्ष्मी दो ही प्रकार की है। बहिरंग लक्ष्मी धन रूपी लक्ष्मी ही कहलाती है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत तुष्ट है और बहिरंग लक्ष्मी ये धन संपत्ति ये कहलाती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये अपना पूरा पाठ 10वां समाप्त हो चुका है।